जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये है वृंदावन धाम आए हैं हम। ये देखिए परिक्रमा आज मैंने की है, तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवाती हूँ। परिक्रमा के पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी परिक्रमा है, घर बैठे दर्शन कीजिएगा। ये देखिए छोटे से हमारे गोवर्धन भगवान हैं, जिनके दर्शन कीजिए। विवाह शादी का उत्सव चल रहा है, पटाखे बज रहे हैं बाहर। तो हम शुरू करेंगे परिक्रमा मार्ग से। परिक्रमा पूरी कीजिएगा, कभी परिक्रमा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो परिक्रमा लास्ट तक कीजिएगा, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा है, दुर्लभ परिक्रमा है, दुर्लभ दर्शन है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सनातन धर्म को हमें बढ़ाना है। तो शुरू करेंगे हम अपनी परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं प्रेम मंदिर से। थोड़ा सा आगे चलकर परिक्रमा मार्ग आ जाता है और वहां से हमारी परिक्रमा शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें परिक्रमा मार्ग पर पहुंचकर मत्था टेकना चाहिए, चरण रज को अपने इस माथे से लगाना चाहिए और फिर हमें परिक्रमा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन की रज में ही सब कुछ है। तो इसीलिए रज को अपने माथे पर लगाकर फिर हम वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से ये देखिए परिक्रमा वृंदावन की शुरू करते हैं। ये देखिए रिक्शा से भी बहुत लोग करते हैं। गर्मी चल रही है, गर्मी के महीने में बहुत लोग रिक्शा से परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग बिना रिक्शा पैदल भी करते हैं, बहुत लोग चप्पल जूते पहनकर करते हैं, बहुत लोग नंगे पैर करते हैं। हमने नंगे पैर की थी, क्योंकि हम परिक्रमा में चप्पल जूते नहीं पहनते। ये देखिए सारा परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा आपकी चल रही है, दर्शन कीजिएगा। सुंदर दुर्लभ दर्शन है। शाम के समय परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, दिन में परिक्रमा करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए शाम के समय ही उचित है इस समय परिक्रमा करना। तो ये आ गया हमारा। हम पहुंचे हैं काली देह के मंदिर, तो हम दर्शन करेंगे। ये काली देह के मंदिर पर जाने का रास्ता है और मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। रास्ते में जो मंदिर आते हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है, मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत लोग दर्शन नहीं करते, सीधे परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमें सुलभ लगा जिन मंदिर के दर्शन करना, तो हमने उन मंदिरों के दर्शन किए। ये हम पहुंच गए काली देह पर, जहां कहते हैं कि यमुना जी यहाँ तक आती थी पहले। अभी यमुना जी यहाँ पर नहीं आती। और काली देह पर भगवान कृष्ण ने बोल चली गई थी। बोल को ढूंढने के लिए जब वो यमुना जी पर गए थे, तब उन्होंने कालिया नाग का विष खत्म किया था यमुना जी से। और कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने नृत्य किया था। और ये उसी समय का दृश्य है और उसी समय का मंदिर है। यमुना जी थोड़ी पीछे जरूर चली गई है, लेकिन प्रभाव अभी भी उतना ही है। तो ये देखिए कालिया नाग है, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर दुर्लभ दर्शन है। आप घर बैठे जरूर दर्शन कीजिएगा, जरूर इस दर्शन का लाभ उठाइएगा, क्योंकि वृंदावन बहुत ही मैं ये कहती हूँ, मुझसे बहुत ही कनेक्टिविटी है वृंदावन की। ये परिक्रमा मार्ग में शिवलिंग आ गए, शिव शंकर के हमने दर्शन किए हैं। ये देखिए ये पूरा परिक्रमा मार्ग ही चल रहा है, जिस पर हम चल रहे हैं। मैं अपनी सखी के साथ जा रही हूँ, मैं और मेरी सखी हम दोनों मिलकर परिक्रमा कर रहे हैं, साथ में गुनगुना रहे हैं। हम थोड़ा अपने राधा वल्लभ से जुड़े हैं, तो उनके लिए गुनगुना रहे हैं कुछ, कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हूँ जैसे। हमें बहुत प्यार है वृंदावन से, अपने राधा वल्लभ लाल जी से। अभी हम पहुंचे हैं, ये देखिए मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी जो आज राजस्थान के करौली में चले गए हैं। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था, तब मदन मोहन जी को राजस्थान के करौली में ले जाया गया था, और वो अब करौली में ही है, वो वापस नहीं आए हैं। तो ये देखिए मदन मोहन जी का मंदिर जो रोड पर ही है। सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर ऊपर जाया जाता है, दर्शन किए जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, दुर्लभ दर्शन है, साक्षात दर्शन है।
तो ज़रूर आप दर्शन कीजिएगा मदन मोहन जी के। अगर आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, सुलभ हो, तो दर्शन जरूर कीजिए। और ऊपर से व्यू देखिए कितना अच्छा आता है मदन मोहन जी के ऊपर से, ऐसे लगता है पूरा वृंदावन स्वर्ग सा दिख रहा हो। तो इसीलिए ये दुर्लभ दर्शन आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है। वृंदावन की पूरी परिक्रमा कीजिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये देखिए मदन मोहन जी के मंदिर से हमें पूरा वृंदावन दिख रहा है। हमें यमुना महारानी भी दिख रही है ये अपनी, ये देखिए यमुना जी को, जो वहाँ से हमें दर्शन दे रही है। और ये देखिए युगल सरकार के दर्शन हैं, युगल सरकार के सुंदर दर्शन हैं। आप भी कीजिए, हमने भी दर्शन किए, एक झांकी अपने प्रभु की पाई और आनंद लिया। और फिर हम आगे पहुँचे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर जाने का रास्ता है, जो हमें श्री बांके बिहारी जी तक पहुँचाता है। अभी कॉरिडोर की चर्चा चल रही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोग नाराज हैं, क्योंकि सब नहीं चाहते कॉरिडोर बने। ये देखिए चप्पल जूते के लिए व्यवस्था है, निःशुल्क है। अगर आपको चप्पल जूते यहाँ रखने हैं, रख सकते हैं। हम भी नहीं चाहते कॉरिडोर बने। आप क्या चाहते हैं, कॉरिडोर बने या ना बने, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ये हमारे वृंदावन की कुंज गलियां हैं, जो हमारी पहचान है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का नाम भी है कुंज बिहारी। तो इसीलिए कुंज बिहारी जी के दर्शन करने चले हैं। ये फूल वाले फूल बेच रहे हैं, आगे प्रसाद वाले हैं, इत्र वाले हैं। आपको जिस चीज़ की जरूरत हो सबकी व्यवस्था है। फूल बंगले चल रहे हैं बिहारी जी के मंदिर में, देखिए, क्योंकि हमारे बिहारी जी को बहुत गर्मी लगती है और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसीलिए इत्र भी आप चढ़ा सकते हैं बिहारी जी को, श्री कुंज बिहारी जी को, क्योंकि गर्मी में इत्र की सेवा बहुत ज़्यादा होती है। फूलों की भी होती है, इत्र की सेवा भी होती है। देखिए कितनी भीड़ है। अभी तो कॉरिडोर बना नहीं है, कहते 3 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तो दर्शन करें हम इनके। अब हम पहुंचे हैं राधा वल्लभ मंदिर। ये देखिए राधा वल्लभ मंदिर की गलियों में कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करने वाले लोग कितने ज़्यादा है इस समय। तो इसीलिए हमें एक बार तो लगा हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर शिव जी की कृपा हुई है, तो इसीलिए हम भी दर्शन करने पहुंच ही गए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का मंदिर है वहीं पर एक तरफ, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था। तो पहले आप श्री हरिवंश महाप्रभु के दर्शन अवश्य करें, उसके बाद आप श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करें, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के दर्शन हमें अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया था। तो पहुंचते हैं हम श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जहां पर आरती हुई है और जल का छींटा हमें भी मिला, आप भी पाइए। और यहाँ भी फूल बंगले चल रहे हैं, गर्मी का मौसम है। श्री जी के दर्शन कीजिए, सुंदर दर्शन है। मेरे प्यारे राधा वल्लभ, श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो इसीलिए दर्शन करके हम आगे की ओर चले हैं। आगे अब हम पहुंच रहे हैं श्री राधा रमन मंदिर, जिनको श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया है। और एक शालिग्राम से 12 उंगल के हमारे श्री राधा रमन जी है, जिनके साक्षात में कभी दांत दिखते हैं, कभी उनको पसीना आता है और कभी उनकी स्माइल दिखती है। और जिनका खाना सिर्फ रसोई में बनता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। सिर्फ 3 चीज आती है, दूध आता है, घी और शहद। तो राधा रमन जी के दर्शन कीजिए, दुर्लभ दर्शन है। साक्षात के भगवान हैं हमारे, ये प्रकट के भगवान हैं श्री राधा रमन जी। बहुत सुंदर हैं हमारे राधा रमन जी। और मंदिर देखिए कितना विशाल बना है, राधा रमन जी का कितना विशाल शांत मंदिर है, कितना साफ सुथरा मंदिर है। उसके बाद हम पहुंचते हैं एक दूसरे मंदिर, जो वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, गोपेश्वर महादेव मंदिर। जो परिक्रमा करता है वो जरूर गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करता है।
क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे शिव शंकर गोपी का रूप धारण कर कर आए थे। तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना बिल्कुल ना भूले और वृंदावन में बंदरों के दर्शन तो जरूर कीजिए, जो हमारे चश्मे ले जाते हैं और फिर फ्रूटी लेकर हमें ये चश्मे वापस करते हैं। तो उनसे आप जरूर बच के रहिएगा, क्योंकि बंदर ऐसे फ्रूटी नहीं देते। परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं और फिर हम पहुंचते हैं यमुना जी के किनारे। यमुना महारानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि यमुना महारानी के दर्शन के बिना तो कोई भी परिक्रमा पूरी हो ही नहीं सकती। तो इस पर हम सुनाते हैं। ब्रजाधिराज नंद नाम्बुदा भगाद्र चंद ना नले पलंग वाहिनी पवाब्धि बीज दाहिनी जगत त्रे लस सुधा पवास्वीन भजे कलेंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। देखिए, आप यात्रा रिक्शा से भी कर सकते हैं। बहुत लोग रिक्शा से कर रहे हैं, बहुत लोग पैदल कर रहे हैं। जैसे जिसकी व्यवस्था बैठे वैसे यात्रा कर सकते हैं। चौड़ा रोड है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। गाय भी देखिए रोड पर कितनी घूम रही है। बहुत लोग गाय को इस टाइम चारा भी डालते हैं, गाय को खिलाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग चारा लेकर बैठे होते हैं। उनसे हम 10 रुपए की डलिया लेकर चारा डाल देते हैं। जिसको जितनी डलिया लेकर डालना हो वो उनकी इच्छा है। दर्शन दुर्लभ है परिक्रमा मार्ग के, आप लास्ट तक कीजिएगा। महाप्रभु की बैठक पर हम पहुंच गए हैं, दर्शन अवश्य कीजिएगा। अभी भी यमुना जी का ही किनारा चल रहा है सारा। ये देखिए महाप्रभु जी की बैठक है ये देखिए डलिया लेकर बैठे हैं भैया। जिसको भी चारा डालना हो, गाय को बहुत लोग चारा डालते हैं, अपनी इच्छा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर चलते हैं दर्शन करते हुए। और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करते हुए चलेंगे हम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हम पहुंच गए यमुना जी के पास, चीर घाट। ये वही जगह है, ये वही वृक्ष है जहाँ भगवान गोपियों के वस्त्र रखते थे चुराकर। और ये यमुना जी यहाँ भी आती थी पहले, अभी यमुना जी पीछे हो गई है। ये यमुना जी के सामने का ही है। जब पिछली बार बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और बारिश का पानी यहाँ तक आ गया था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो देखे जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं निधि वन। निधि वन में पहुंच गए। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये हरिदास महाप्रभु की जन्म स्थली है, जिन्होंने श्री कुंज बिहारी जी को प्रकट किया था। ये निधि वन का गेट है। ये देखिए, ये सब गोपियां हैं। और ये वो जगह है जहां पर भगवान रात को आते हैं। ये वे वृक्ष हैं, 1008 भगवान की सखियां हैं सभी, जिनके साथ भगवान रास करते हैं रात के समय निधि वन में। सुंदर दुर्लभ दर्शन है, जो बिना पानी के आज भी खड़ी हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है निधि वन का। निधि वन रात के समय बंद हो जाता है। ये वंशी जहाँ श्री राधा रानी ने धारण की है चोरी कर कर भगवान से, ये वो जगह है। निधि वन में एक बार हमें नाचना जरूर चाहिए कहते हैं, क्योंकि भगवान भी यहाँ पर आकर रास करते हैं। अब पहुँचे हैं मीराबाई के मंदिर, जो मीराबाई 15 साल जिस जगह रही थी। अब पहुँचते हैं हम गोविंद देव जी के मंदिर में। दुर्लभ दर्शन है, जरूर कीजिएगा। अब हम पहुँचे हैं रंगनाथ जी का टेम्पल। रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं, जिसे सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें कहते हैं किसी राजा के, साउथ के किसी राजा के संतान नहीं हुई थी,
तो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाया था और फिर उनको संतान हुई थी। इसमें बहुत खम्बे हैं। अब हम पहुंचते हैं केसी घाट पर। केसी घाट, जहाँ पर बहुत सुंदर आरती होती है, रात के समय बहुत सुंदर नज़ारा होता है। केसी घाट पर बैठकर एक शांति मिलती है। यमुना जी का किनारा है, शीतल मंद मंद हवा चल रही है जो हमें शांति देती है। यमुना जी के आप भी दर्शन कीजिए और यमुना जी को गंदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। उनको साफ सुथरा रखें, ऐसा जरूर आप प्रण करें। सुंदर नज़ारा है, दर्शन कीजिए, देखिए यमुना रानी के। प्रजाधिराज नंद नाम्बुदा भगाद्र चंद ननले पलंग वाहिनी पावद बीज दाहिनी जगत त्रे लसुदा पवासविन भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। यमुना जी के दर्शन कीजिए। रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका जरा प्रभाति पुंज मंजुलाम सवरोति शोभिताम कृतादि जनादि गंज नाम भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। ये वृंदावन की पूरी परिक्रमा थी जिसके मैंने आपको दर्शन करवाए हैं। आपको कैसी लगी परिक्रमा? वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। और अब आगे हम चलते हैं, परिक्रमा मार्ग पर पहुंचेंगे। अब आगे हम, ये शाम रसोई है, बहुत लोग रास्ते में खाना खाते हैं। 20 रुपए की थाली मिलती है यहाँ पर, जिसकी इच्छा हो खा सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे पहुँचते हैं। रात का समय हो गया है, क्योंकि गर्मी है तो रात के समय यात्रा की जाती है। अब देखिए बहुत लोग लेटने वाली भी करते हैं, परिक्रमा देते हैं। बहुत कठिन है, बहुत बड़ी भक्ति है इन लोगों की जो ऐसी परिक्रमा करते हैं। श्री जी की साक्षात कृपा है ऐसी परिक्रमा करने वालों पर। अब हम पहुंचते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। और उससे आगे थोड़ा निकलते ही हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर हमें वृंदावन की रज में मस्तक नवाना चाहिए और धन्यवाद हमें करना चाहिए। और अगर आपको ये परिक्रमा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सनातन धर्म को बढ़ाएं।